अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सभी देखने और सुनने वालों का हम बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर सेकंड इनिंग का खेल शुरू हो रहा है। सेमीफाइनल नंबर फर्स्ट में यहाँ चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पोहरू में पहले बैटिंग की इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मैच में तारिक 11 गंगीपुरा की टीम ने टॉस जीतने के बाद 20 ओवर खेलकर 179 रन उन्होंने बनाए। 180 का है टारगेट्स मकसूद 11 पोहरू के लिए, और मकसूद 11 पोहरू के दोनों ही अपने क्रीज पर पहुंचे हैं। राशिद भट्ट और ये सर गब्बर, क्या अजीब सा नाम है, इन्होंने सर गब्बर लिखा है। ये सर गब्बर जी का ही फॉल्ट है, इसको ठीक करने की जरूरत थी इनको। ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे क्रिकेटर्स का ये मसला है। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि आप ठीक करें इसको। पहली बॉल बढ़िया लॉफ्टेड ऑफ विद इन नो टाइम, छन छना कर यकीन की है लॉन्ग ऑफेंस के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ स्टार्ट फॉर टीम। मकसूद 11 पोहरू और समीर हो गया अफ्तमाक पहली गेंद पर, उन्होंने चौका लगाया। आसिफ अली गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद पैड लाइन पर डाल दी, इसे समीर ने फ्लिक कर दिया मिड विकेट डीप की तरफ, जहां गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का चांस था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। क्या ये समीर फयाज है? समीर छोटू। 5 हो गया है स्कोर 2 गेंदों के बाद। पहले ओवर में राशिद भट्ट शुरुआत करने के लिए आए हैं समीर के साथ। आसिफ अली पहला ओवर डाल रहे हैं तारिक 11 गंगीपुरा की तरफ से। शुरुआत में एक अच्छा आगाज चाहिए आपको। ये राशिद नूर है, यस, और राशिद ने क्यों बॉलिंग नहीं की आज? एक जेन्युइन ऑलराउंडर है राशिद भट्ट, लेकिन बॉलिंग इन्होंने नहीं की। उनका खाता खुलना अभी भी बाकी है। आसिफ अली मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। ये बल्ले को लगी है, जी हां, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर और तेजी के साथ निकल गई है, बरक रफ्तारी के साथ ही फाइन लेग बाउंड्री लाइन के इस पार। पहले ओवर में दूसरा चौका लगा है और 9 पहुंचा स्कोर पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद। 171 रन की भी जरूरत है। विकेट कीपर विक्टू के साथ चिपके हुए हैं। आसिफ अली अगली मर्तबा इस ओवर में ओवर पैच मिली। ओहो वाह, व्हाट शॉट, व्हाट लॉन्ग ऑन। ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ राशिद के बल्ले से। राशिद ना लगभग तैयार थे इस तरह की बॉल का, वो इंतजार कर रहे थे और उन्होंने हाथ खोल दिए, चढ़ाई कर दी, जड़ दिया छक्का। पहला 6 रन जी इसका। राशिद का स्कोर अब 10 हो गया है 3 गेंदों के बाद। 15 बढ़ता हुआ स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ यहां मकसूद 11 पोहरू की टीम को, और राशिद को आज एक बड़ी और लंबी इनिंग खेलनी होगी। अगर आप पहली पारी को देखेंगे ना, नायर के 63, मोहम्मद रोहुल्ला के 55, सोहेल लेफ्टी के 48, इरफान यूसुफ ना सबसे घातक बॉलर साबित हुए। मकसूद 11 ने 179 रन दिए जरूर, लेकिन वो 4 ओवर में 15 रन ही कंसीडर किए थे इशफाक यूसुफ ने। और अगर वो सही टाइम पर कैच ले लेते रईस भट्ट, जब नायर का स्कोर 5 था, तो फिर मैं समझता हूं कि इतना स्कोर नहीं होता। उसके बाद ना नायर ने ही खबर ले ली बॉलर्स की, उसके बाद पलट कर देखा ही नहीं इन्होंने। समीर और राशिद की ये जोड़ी मकसूद 11 के लिए क्रीज पर है। 1 done, 15 for none. Maqsood 11 Poहरू, they are chasing 180 runs in semi-final number 1 of Ramzan T20 Cup Poहरू edition first year 2026. अब गेंदबाजी में नायर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। नायर अच्छी बॉलिंग करते हैं शुरुआत में नई गेंद के साथ, और समीर ने पहली गेंद पर ना वो स्टेप आउट किया था, लेकिन एक बेहतरीन गुड लेंथ डिलीवरी जो कि बीट करके गई विकेट कीपर के पास। सरजील अब्बास अब आसिफ अली के लिए विकेटों के साथ थे, लेकिन ये नायर के लिए ना बेहद दूरी पर है, वो उसके थोड़े से फासले पर स्लिप दी प्लेस है जहां ताबिश पठान खड़े हैं। थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में, बैकवर्ड पॉइंट, स्टोरेज पॉइंट, कवर और मिड ऑफ जहां तजमल बाबा दिख रहे हैं। 2 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर है।
और नजदीकी फील्डर्स में फाइन लेग सर्कल में है। रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर, लेकिन उससे कबल समीर पहुंच गए थे फार एंड पर सही सलामत। सोहेल लेफ्टी जो है ना वो फाइन लेग पर है, मिड विकेट पर पीछे डीप में एक फील्डर, और लॉन्ग ऑन का फील्डर भी बाउंड्री लाइन पर दिख रहा है। ऑफ साइड में सारे फील्डर सर्कल में है। पावर प्ले का ये खेल जारी है, दोनों ही टीमों की कोशिश होगी पावर प्ले का बेहतर से बेहतर वो फायदा ले ले। बैटिंग टीम चाहेगी अच्छे रन बनाए, विकेट ना खोए, और नई गेंद के साथ नायर कोशिश करेंगे विकेट चटकाने की। नायर ने फुलर लेंथ की गेंद कर दी, इस पर स्ट्रोक खेला लेग डीप की तरफ 1 रन के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे फिर से दावत दी है, और जब से ये एसोसिएशन बनी है इसी साल में इसका जो है ये इसी साल बनी है एसोसिएशन, और बड़ा अच्छा काम कर रही है इस खेल के मैदान पर। क्रिकेट काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और काफ़ी प्रमोट हुआ है पोहरू का ये क्रिकेट इस एसोसिएशन से। लेकिन अगर मैं कुल मिला के ओवरऑल पोहरू के क्रिकेट के ऊपर नज़र डालूं तो इसको ज़िंदा रखने वाले मिस्टर मंजूर मलिक साहब, जो कि इस उम्र में भी अभी भी खेल रहे हैं, फिटनेस उनकी काफ़ी ज़बरदस्त है, एग्रेसिव होते हैं। वो इस मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मुजफ्फर रथर के साथ, जबकि यासिर कादिर या उसके अलावा परवेज़ लेफ्टी, अरशीद अजीज़ भट्ट, यहाँ के जो नौजवान हैं ना जो क्रिकेट खेलते हैं, उनका बड़ा सपोर्ट रहता है क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। इसीलिए ये कामयाब बनाने की कोशिश हो रही है इस इवेंट को। बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा अभी तक, फेयर तरीके के साथ ये टूर्नामेंट अभी चल रहा है, और एडिशन सेकंड आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन वो वन विलेज होगा, क्योंकि वन विलेज ही अब पिछले 1-2 साल से क्रिकेट हो रही है। उसमें यंग क्रिकेटर्स को मौका मिलता है, उन क्रिकेटर्स को मौका मिलता है जिनको लोग नहीं जानते हैं, और उन्हीं को तो खेलना है आगे, वही हमारा मुस्तकबिल है। इसीलिए मैं खुद भी पसंद करता हूँ वन विलेज जो टूर्नामेंट होते हैं। और ये नायर का उभरना काफ़ी खतरनाक रहा, इसमें समीर को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा। देखिए, हर बॉल पर आप T20 फटाफट क्रिकेट है ज़रूर, लेकिन हर बॉल पर आप इस तरह के बॉलर के खिलाफ ना बड़े शॉट नहीं लगा सकते हैं। आपको अगर बड़ा शॉट नहीं लगता है तो बेहतर आपके लिए कि आप रोटेट करें स्ट्राइक को, अपना एंड चेंज करें। आपके जो साथी बैटर है राशिद भट्ट, वो थोड़ा सा अच्छा उनका टच आज दिख रहा है। 715 विकेट्स, 565 मैच खेलने वाले तजमल बाबा आए हैं बॉलिंग करने के लिए। लंबा चौड़ा तजुर्बा उनके पास है, वेली के एक स्टार क्रिकेटर, सिक्सर किंग के नाम से मशहूर है, लेकिन आज वो छक्के उनके बल्ले से लगे नहीं, 8 ही रन बनाकर वो आउट हो गए। और गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी करते हैं वो। राशिद भट्ट 11 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। पहला ओवर रहा था, उसमें 15, दूसरे में जस्ट 2 रन, और तीसरा ओवर शुरू हुआ। तीसरे बॉलर को लगाया गया है, तजमल बाबा तब्दीली के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। टारगेट 180 रन का है। इस मैच के बाद ना फौरन सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा, रमज़ान T20 का पोरू एडिशन फर्स्ट का। ये टूर्नामेंट इसलिए डिले इसमें हो गया क्योंकि ओपन था, इसमें आपको वो जो है टीम्स जो थी इस टूर्नामेंट के अंदर, उनको उनके साथ थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब आप फिक्चर निकालते हैं एज ऑर्गेनाइजर, फिर आपको टीम कहती है कि मेरे खिलाड़ी इस दिन फ्री नहीं है। बोल्ड किया इस गेंद पर तजमल बाबा ने, शानदार डिलीवरी, विकेट ऊपर आती हुई, और लेग स्टंप उखाड़ करके ये गेंद की पाश कर दिया स्टंप्स को। तजमल बाबा को मिल गया पहला विकेट। तजमल बाबा स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। 17 पर गिरा पहला विकेट, पहला दजका राशिद भट्ट के रूप में, और राशिद इस मैच में 10 रन बनाकर आउट हो गए। मैं तो बात कर रहा था डीले इस वजह से भी हुआ कि यहाँ पे ना मौसम पिछले 1 महीने से उसका कोई पता चल ही नहीं रहा। कल जो प्रेडिक्शन दी गई थी कि बारिश होगी, कल काफ़ी धूप थी, और आज सुबह तो अच्छी धूप थी, लेकिन अभी आसमान के ऊपर सफ़ेद और काले बादल मंडला रहे, तो ऐसे में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो जाए और इस मैच में खलल ना पड़े।
17 पर गिरा पहला विकेट तीसरे ओवर में। और रईस भट्ट अंदर आए हैं। रईस ना गलती उन्होंने बहुत बड़ी कर दी जब उन्होंने नायर का वो कैच छोड़ा था लॉन्ग ऑन डीप पर। वो लड्डू जैसा कैच था, नायर ने जो स्ट्रोक लगाया था और नायर ने ही फिर एक बहुत बड़ी इनिंग खेली। तो मैं माजरत का हूँ, सेकंड इनिंग में मुझे कमेंट्स मिल नहीं रहे हैं। स्क्रीन पर किसी भी दोस्त कमेंट मुझे शो नहीं हो रहा है, कभी कभार हो जाता है। 3 नंबर पर रईस भट्ट पहली बार करेंगे सामना। फेलिक ऑफ द रेस्ट पिक किया गेंद को और जड़ दिया पहली गेंद पर चौका। क्या बढ़िया स्टार्ट इनिंग के लिए मिलता हुआ रईस भट्ट को। उनका पहला चौका वो अफ्तमाक हो गए हैं और तजमल बाबा ने खाया पहला चौका उनकी बॉलिंग में। स्कोर अब 21 हो गया है। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, ओवर द विकेट तजमल बाबा। इस पार लगा गया डाइव करते हुए थर्ड मैन के फील्डर ने कोशिश की थी गेंद को फील्ड करने की, तेज आउटफील्ड तेजी के साथ निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के इस पार। हवा में रही लेकिन थोड़ा सा दूर थी फील्डर से और नई गेंद के साथ ये एक और चौका मिलता हुआ वहां रईस भट्ट को। रईस का स्कोर अब 8 हो गया है 2 गेंदों का सामना करने के बाद। 3 पूरे 25 पर एक आदिल एंटी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं। एक पारी, एक ऐसी इनिंग उन्होंने जो खेली वो अभी भी याद है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आदिल साहब को भी वो हर दिन याद आती होगी और हमारे जो व्यूअर्स है उनको भी पता होगा। वानी प्रॉपर्टीज़ के साथ खेल रहे थे, 25 चाहिए थे आखिरी ओवर में, 9 आउट हो गए थे। सबने कहा था कि मैच ब्लू कैप्स ने जीत लिया। वो फाइनल क्लैश था 2 प्रीमियर लीग का, लास्ट ईयर की बात है। तो फिर आदिल ने कहा अभी आदिल अंदर है तो उन्होंने करके दिखाया था। उस ऐसी जीत दिलाई थी वानी प्रॉपर्टीज़ को जब सबको लग रहा था कि अब घुटने टेकेगी वानी प्रॉपर्टीज़। तो उस दिन फिर आशिक लफरी जो कि काबिल बॉलर है, ऐसा नहीं कि किसी ऐसे बॉलर के खिलाफ उन्होंने वो 25 रन बनाए थे, एक बॉल खेले बगैर छक्कों में डील कर रहे थे आदिल उस दिन। लेकिन अब वो बहुत कम क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 1 साल से। तो वो पहुंचे आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चौथा ओवर चल रहा है जो कि नायर ही कर रहे हैं। ओवर पिच बनाकर इस गेंद को ड्राइव कर दिया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक निकला, बल्ले पर गेंद अच्छे से बैठी नहीं और मिड ऑफ के फील्डर ने दौड़ की इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया। तजमल बाबा ने रोका गेंद को, 1 रन बनाने का चांस था। रईस का स्कोर अब 9 हो गया है। समीर 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है। चौथी गेंद होगी चौथे ओवर की। इस समीर ने ना चहलकदमी के साथ गेंद को पुल कर दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल मिला। बड़ी विकेट जो गिरी है ना वो राशिद भट्ट की। राशिद भट्ट ने इस मैच में 10 रन बनाए। पहला ओवर काफी अच्छा रहा था, उसमें 15 आए। दूसरे ओवर में 2 रन। तीसरा ओवर भी उतना अच्छा नहीं रहा था, हालांकि उसमें 2 चौके लगे जरूर लेकिन एक आउटरेज की सूरत में लगा था। और अब चौथा ओवर भी ठीक ठाक चल रहा है तारिक लवन गंगीपुरा के लिए। इसमें जस्ट 3 रन बने हैं अभी तक। रईस सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। ये फिर से फुलर गेंद थी लेकिन इसे पुलिस नहीं कर सके। स्ट्रोक बढ़िया था, सीधे मिड ऑफ फील्डर तजमल बाबा के पास गेंद गई। करंट रन रेट इज 7.30, रिक्वायर्ड रन रेट इज 9.40, टारगेट इज 180। रईस का ये गजब का शॉट सीधे लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर, हजूम के अंदर गेंद की। बैंग बैंग 6 के लिए ओवर का इख्तिताम हो गया 6 के साथ। वेल, चौथे ओवर के इख्तिताम पर मकसूद 11 पहरू का स्कोर रन चेस में 34 और इस छक्के के साथ दिल खुश हो गया मकसूद और उसके खास दोस्त मुश्ताक नजार साहब का। रईस ने बनाए 15, 5 गेंदें खेलकर। और रईस ने आज बॉलिंग में 50 से ज्यादा रन किए। लेकिन अगर किसी बॉलर ने आज आपको इंप्रेस किया, अगर किसी बॉलर ने खतरनाक घातक बॉलिंग की, वो इशफाक यूसुफ, जिनकी बॉलिंग काफी जबरदस्त रही थी। 4 ओवर में जस्ट 15 रन और 4 विकेटें उन्होंने चटकाई थी। और इशफाक के उस
कोटे की तीसरे ओवर में उन्होंने नायर को भी चलता किया था, लेकिन वो नायर का कैच रीस नहीं ड्रॉप किया था। उसके बाद नायर ने पलट कर देखा ही नहीं, मुड़ कर देखा ही नहीं। उसके बाद वो चले आगे और उन्होंने बल्ला चलाया खूब। फिर उन्होंने काफ़ी रन स्कोर किए और 189 पर पहुंचा दिया उन्होंने अपनी टीम को। फिर वो अच्छा टच मिला था मोहम्मद रूहुल्लाह की तरफ से भी, लेकिन वो आखिरी 2 ओवर में ना 10 ही रन बने थे और उसमें 4 विकेटें गिरी थी आखिरी ओवर में। अब तजमुल बाबा बॉलिंग करने के लिए वापस आए हैं। अपने स्पेल का वो दूसरा डालेंगे। समीर 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। समीर को ना मुझे लग रहा है कि वो हर बॉल पर हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर है कि अगर आप के बल्ले से हिट नहीं लग रहे हैं और ये बड़ी हिट हवा में, और स्विकर लिखे फील्डर ने कोई भी गलती की नहीं, बाउंड्री लाइन के सिरे पर यह कैच ले लिया। 1 या 2 कदम पहले फील्डर की दाद देना चाहूंगा मैं। बैलेंस कंट्रोल बढ़िया और तजमुल बाबा को मिल गया विकेट नंबर 2। तजमुल बाबा बल्ले से चले नहीं जरूर, लेकिन अब बॉलिंग में वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और तारिक अल-अमन गंगीपुरा को मिल गया विकेट नंबर 2। 34 पर इसी के साथ ये विकेट गिरी है समीर की। और समीर की विकेट तो गिरनी ही चाहिए थी जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे। वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनका आज वो टच दिख नहीं रहा था उनकी बैटिंग में। 5वां ओवर चल रहा है और 5वें ओवर में गिरी विकेट ये दूसरी मकसूद 11 बहरू के। और क्रीज पर ना मकसूद 11 की तरफ से ना अब हमीद डार आए हैं। हमीद डार का ये होम ग्राउंड है। हमीद डार का ताल्लुक पहरू से ही है, लेकिन वैली के अंदर जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स है, बड़े बड़े ग्राउंड्स है, बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स है, उनके साथ अभी तक अपना हाथ आजमा चुके हैं। 200 से ज़्यादा मैच और इसमें ना 22 50s इनके नाम है। अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूं उससे इससे ज़्यादा होना चाहिए हमीद के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कभी कभार ना आप वो नंबर चेंज करते हैं तो फिर उसमें वो आपका रिकॉर्ड नहीं आता है। हमीद डार नंबर 4 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। 34 पर गिरा दूसरा विकेट 5वें ओवर में। तजमुल बाबा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। अभी तक उन्होंने 8 रन देकर 2 विकेटें चटकाई है। मिड ऑन, स्विकर लेग डीप और फाइन लेग पर एक फील्डर। हमीद के लिए पहली गेंद लेग स्टंप लाइन के काफ़ी बाहर। इसे फ्लिक करने गए थे हमीद डार ज़रूर, लेकिन वाइड बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने। पहली वाइड बॉल इस ओवर की। पहला सेमीफाइनल चल रहा है, 180 का पीछा कर रही है यहाँ पे टीम मकसूद 11 पहरू तारिक अल-अमन गंगीपुरा के खिलाफ। तारिक अल-अमन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 20 ओवर खेलकर इस टीम ने 179 रन बनाए, 180 का हदफ। तजमुल बाबा फॉरन से चले अगली गेंद करने के लिए हमीद डार के लिए। हमीद डार ने गेंद को लॉन्च कर दिया है। टिपिकल हमीद डार, छक्का गेंद की काफी दूर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से सील करके तजमुल बाबा के अगेंस्ट ये बहुत आला छक्का। और छक्के के साथ ही हमीद ने अपनी इनिंग की शुरुआत कर दी। हमीद डार अफ्तमाक हो गए हैं 2 गेंदों का सामना करने के बाद। रईस बट 15 पर उसका साथ दे रहे हैं। 41 अब हो गया है स्कोर 5वें ओवर में। 92 बॉल्स में अभी भी 139 रन की और ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद को हमीद डार ने स्लाइस कर दिया। स्लोवर थी, पॉइंट पर ही इसे आसिफ अली ने फील्ड किया सर्कल में। 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। अब ये आखिरी गेंद होगी 5वें ओवर की। इसे हमीद डार ने हवा में खेला, विकेट मिल गया एक और। स्विकर लेग के फील्डर खड़े थे सर्कल में, दाई जाने पर उन्होंने दौड़ की। ये हमीद डार ना गैप में निकालना चाह रहे थे इस गेंद को, स्विकर लेग के बगल से मारने की कोशिश, लेकिन फंसा लिया गए। हमीद डार की विकेट गिरी। 6 रन बनाकर हमीद डार मकसूद 11 पहरू के लिए तीसरा विकेट। 5 ओवर के बाद 41 मकसूद 11 और
तारिक अलवन के बीच में ये सेमीफाइनल चल रहा है, लेकिन अभी मकसूद और मुश्ताक दोनों का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तीसरा विकेट गिरने के साथ ही। तो अब दानिश अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 5000 से ज़्यादा रन्स, 600 इनके नाम है। एक मंझे हुए मिडल ऑर्डर के बैटर नंबर 5 पर आए हैं। पहली पारी में पहला विकेट गिरा था 1 पर, दूसरा भी 1 पर, तीसरा 46, फिर चौथा गिरा था 80 के स्कोर पर, लेकिन यहाँ 43 पर गंवा दिया तीसरा विकेट। 600, 35 50, एवरेज 34, 139 हाइस्ट, रन्स 5600 से ज़्यादा यहाँ दानिश के लिए, जो कि नए बैटर आए हैं अंदर बैटिंग करने के लिए। तो बहुत बड़ा झटका लगा हमीद डार के रूप में। तजमुल बाबा ने ये विकेट बड़ी दिलाई है अपनी टीम को, एक अहम कामयाबी से उन्होंने हम किनार करवाया अपनी टीम को, बल्कि तीनों विकेटें तजमुल को मिली है। 2 ओवर 15 रन 3 विकेट। तजमुल बाबा काफ़ी खुश लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी को। अभी भी उनके स्पेल के 2 ओवर और बचे हैं। दानिश ने 5601 रन बनाए 189 मैच में। छोटे कद के ज़रूर है दानिश, लेकिन टैलेंटेड है, खूनहार बल्लेबाज। हमीद डार आज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे, जो 3 झटके लगे हैं। राशिद भट्ट 10 रन बनाकर, हमीद डार 6 और समीर ने भी 10 के नीचे ही रन बनाए आज। 90 गेंदों से अभी भी 139 और चाहिए इस सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए। इस मैच के बाद ना एक और मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। सेमीफाइनल नंबर 2 रमजान T20 कप पोहरू फर्स्ट एडिशन, क्रिसेंट त्राल वर्सेस एलिगेंट स्टार्स पोहरू के बीच में। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में नायर सरफराज फिर से बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। नायर सरफराज ने जो बॉलिंग की है ना अभी तक 2 ओवर, उसमें 10 रन दे दिए हैं। 5 के औसत से उन्होंने रन्स कंसीड किए। बल्ले से क्या बढ़िया नॉक उन्होंने खेला जब जरूरत थी टीम को रन्स की। और ये पहली गेंद शॉट गिरा दी, बेहतरीन पुल शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा है छक्का रईस भट्ट ने। और रईस अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नायर ने हाफ ट्रे कर डाल दी, उस पर बटोरा छक्का। इस छक्के के साथ ना अब रईस भट्ट का स्कोर 21 हो गया है। मुजम्मिल कादिर साहब भी यहां ही है, डैशिंग स्टार क्रिकेटर फ्रॉम लरीबल। मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि इनका आज मैच था वो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया, लेकिन पोहरू चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड में वो बड़े इत्मीनान के साथ इस मैच को देख रहे हैं। फाइन की है बॉल, कलायू में जान है, पैड लाइन इस आलवे से पैड लाइन। फाइनल लेग पर सोहेल के पास मौका था नहीं गेंद को फील करने का, क्योंकि तेजी के साथ ये गेंद की, इसमें अच्छी रफ्तार थी। नायर अच्छी गति का इस्तेमाल कर रहे हैं। छक्के के बाद लगा चौका भी। रईस 25 पर पहुंचे हैं, 7 गेंदें उन्होंने फेस की है। नायर ने 2 ओवर में 10 खाए थे, लेकिन 2 गेंदों से उन्होंने 10 रन दे दिए हैं अभी तक। एक और बड़ा शॉट ओवर पॉइंट, 1 बाउंस इनटू द फेंस। क्या बैटिंग कर रहे हैं, जिगरा तो है, दमखम तो है इस बल्लेबाज में जो दिख रहा है। कोई भी डर, कोई भी खौफ नहीं। 3 विकेटें गिरी है, लेकिन उसके अलावा उसके बाद भी ना वो अपनी स्ट्रोक लगा रहे हैं। और T20 यही है, अगर आपकी विकेट गिर रही है तो आपको रन्स स्कोर करने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल कर आपको रन बनाने यहाँ से। अगर मैं रईस भट्ट की बात करूं, आराम से जेंटलमैन, वही मैं बता रहा था। बढ़िया गेंद, बोल्ड हो गए, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप पर गेंद टकराई है, जल्दबाजी का शिकार हो गए वहां रईस भट्ट। और रन चेस में मुजम्मिल साहब जब आप उतरते हैं ना, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि कितना रिक्वायर्ड है, उस पर नज़र होनी चाहिए। अगर आप मुकाबला जितवाना चाहते हैं ना, द ग्रेट विराट कोहली की तरह, जिसको कि रन चेज मास्टर कहते हैं, तो आपको ना सिंगल भी भागना होगा T20 में। पहली 3 गेंदों से 14, इसका मतलब आपका पलड़ा बारी था, लेकिन फिर भी आपने गलती कर ली। और नायर ने उसी का
फायदा लिया। पहला विकेट नायर को मिलता हुआ 55 पर गिरी चौथी विकेट छठे ओवर में। यस, रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन T20 फॉर्मेट। फटाफट है जरूर क्रिकेट, लेकिन आज के टाइम पर भी जहां क्रिकेट बहुत तेज है, आपको स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ता है। अच्छी बॉल को आप बड़े हिट के लिए नहीं लगा सकते हैं, एक अच्छी गेंद ही आपको काफी है बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, और वही किया वहां पे नायर ने। 55 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। विकेट गिर रहे हैं लगातार, और अब 2 फ्रेश बैटर्स क्रीज पर है। आकिब लेफ्टी अभी आए हैं। दानिश का जहां तक सवाल है, वो पिछले ओवर में आए थे बैटिंग करने के लिए, जब आखिरी गेंद पर वो विकेट गिरा था 5वें ओवर में। तारिक 11 गंगीपुरा की टीम अच्छी गेंदबाजी कर रही है। विकेट्स गिर रहे लगातार। नायर सरफराज ने 24 रन देकर अभी तक 1 विकेट हासिल की है। ये DLS मेथड का जहां तक सवाल है ना, उसमें ना यहाँ अभी मुजम्मिल साहब ही बताएंगे कि क्या DLS की सिचुएशन जो है वो क्या है, उसमें क्या तारिक 11 की टीम आगे है या फिर मकसूद 11 पाहरू। ये क्रिक हीरोज पर ही पता चलेगा एप्लीकेशन में, क्योंकि यहां से थंडर स्टॉर्म्स शुरू हो गए हैं। क्या पता बारिश भी हो सकती है। 55 पर 4 अगली गेंद इस ओवर की। अंदर आती गेंद जिसे कि बैक बड़ा पॉइंट पर खेला, जहां गेंद को रोका गया। 1 रन नहीं मिला। आकिब लेफ्टी का खाता खुलना बाकी है। दानिश ने भी अभी तक खाता नहीं खोला। 55 है स्कोर। आखिरी गेंद होगी इस पावर प्ले के आखिरी ओवर की। इस पर ना आकिब ने प्रहार तो किया जरूर, लेकिन गेंद बल्ले की टो को लगकर स्कर्ल की तरफ गई। सिंगल मिला इस गेंद पर। आप एक बार फ्लाइट मूड करें, उसके बाद ही चलेगा। वेल 6 ओवर हो गए पूरे सेकंड इनिंग में। पावर प्ले गॉन। 56 is the score for team Maqsood 11 Pahru. They are chasing 180 runs in semi-final number 1 of Ramzan T20 Cup Pahru edition 1st year 2026. एडिशन सेकंड भी आपकी तरफ आ रहा है। उसका इफ्तिताई मैच इसी थर्सडे को खेला जाएगा। दिन के 1 बजे वो मैच होगा। वन विलेज वो टूर्नामेंट है। टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और गेंदबाजी में 7वें ओवर में ना फयाज आमला बॉलिंग करने के लिए आए हैं। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, जिनका बल्ला आज चला ही नहीं था। अब वो अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे ओवर द विकेट दाएं हाथ से। और उनके सामने है आकिब लेफ्टी। पावर प्ले फिनिश हुआ है और राउंड द विकेट आने का फैसला किया है आकिब लेफ्टी ने। पहली गेंद ओवर द राउंड द विकेट। फ्लाइट डिलीवरी थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई करने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर। तो इसका मतलब DLS मेथड के हिसाब से ना पीछे है ये टीम। ओवर लॉन्ग ऑफ नहीं पहुंचेंगे और पहुंच गए सही टाइम पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर नायर सरफराज का बढ़िया कैच। एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ना ये विकेट दिलाते हुए फयाज अपनी टीम को। तो इसका मतलब एक और विकेट गिरा है, ये 5वां गिरा। तो इस वक्त कितना होना चाहिए था स्कोर? 87। तो बहुत पीछे है। अगर इन केस उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो जाए और ये मैच पूरा हो जाए। अगर गिर गई हो ये बारिश तो फिर मकसूद 11 पहरू की टीम को शायद यहाँ से घुटने टेकने होंगे। और क्रीज पर बैटिंग करने के लिए ना अब मकसूद आए हैं इस टीम के कैप्टन नंबर 7 की पोजीशन पर। दानिश ने अभी तक खाता नहीं खोला है क्योंकि उन्होंने किसी भी गेंद का सामना किया ही नहीं। और आकिब लेफ्टी इस मैच में 1 रन बनाकर आउट हो गए।
तो पलड़ा बारी है इस मुकाबले के ऊपर। यहाँ तारिक 11 गंगीपुरा की टीम का। फयाज आमला तैयार अब तीसरी गेंद करने के लिए इस ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट। कमेंट्स मुझे मिल नहीं रहे, जो भी कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं माजरत खा हूं, क्योंकि सेकंड इनिंग में वो टेक्निकल फॉल्ट आया है। हालांकि ब्रॉडकास्ट तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कमेंट मुझे एक भी मिल नहीं रहा है। फयाज आमला तीसरी मर्तबा इस ओवर में मकसूद के लिए। मकसूद ने बल्ला चलाया तेज लेग साइड की तरफ, लेकिन बीट हो गए मकसूद गेंद की विकेट कीपर सरशील अब्बास के पास एक स्लिप के साथ, जहां ताबिश पठान को खड़ा कर दिया गया है। मकसूद ने हवा में उठा दिया बॉल को सीधे मिड विकेट डीप में फील्डर के पास। फयाज आमला को एक और विकेट मिला। तारिक 11 गंगीपुरा ने छठा भी विकेट हासिल कर लिया है। इसी के साथ मकसूद 11 गॉन, मकसूद चौको गॉन, बिना कुरन बनाकर। और अब मुझे लग रहा है कि जल्दी में दिख रही है टीम तारिक 11 गंगीपुरा। अब ये सोच रही है कि डीएलएस को छोड़िए, हम ऑल आउट ही करेंगे मकसूद 11 की टीम को बारिश से पहले ही। तो 4 विकेट दूर है अब फाइनल में पहुंचने के लिए तारिक 11 गंगीपुरा की टीम, जिनके कैप्टन फयाज आमला ने 2 विकेटें हासिल कर ली इस ओवर में। पहले आके लेफ्टी और अब जाकर मकसूद चौको को उन्होंने चलता किया। अच्छा कैच मिड विकेट पर फील्डर के हाथों। 56 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 80 गेंदों से 124 रन की जरूरत है। 80 गेंदें अभी भी बची हुई है। और बैटिंग के लिए ना अब उमर भट्ट आए हैं नंबर 8 की पोजीशन पर। 1493 रन, हाईएस्ट स्कोर 104, 6 50s, 132 से ज्यादा इनका एवरेज है। तो एक अच्छे क्रिकेटर दिख रहे हैं। नंबर 8 पर उनको भेजा गया है। उमर भट्ट लेग साइड की फील्डिंग को देख रहे हैं। अब वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फयाज आमला 5वीं गेंद करने के लिए। ये फ्लाइट डिलीवरी, एक बार फिर वो नए बैटर को ललचाने की कोशिश, लेकिन उमर ने इसे दिफाई अंदाज में खेला। गेंदबाज की तरफ ही वापस अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया वहां फयाज ने। तो फयाज आमला ने कोटे का पहला ओवर ना डबल विकेट मेडिन डाला, जिसमें उन्होंने 2 विकेट हासिल की और एक भी रन उन्होंने कंसीड नहीं किया। क्या बढ़िया बॉलिंग की है कैप्टन फयाज आमला ने। वेल 7वें ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान पर तारिक 11 गंगीपुरा मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी है। और मकसूद 11 की टीम ना विकेट्स गंवा रही है। और यहां दानिश पहली बार स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। दानिश जिसके पास स्ट्राइक है, पहली दफा उनको स्ट्राइक मिली है इस मैच में 8वें ओवर में। और ताबिश पठान आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस बीच। ताबिश पठान को भी आज बैटिंग करने का मौका तो मिला था, लेकिन उन्होंने कोई भी बॉल फेस नहीं की। पहली गेंद हल्के से इसे ड्राइव किया कवर पर, जहां फयाज आमला ने गेंद को रोका। ताबिश अब दूसरी मर्तबा तैयार दूसरी गेंद डालने के लिए स्पिन बॉलिंग करते हैं। इस बार ना डीप पॉइंट की तरफ धकेला गेंद को 1 रन के लिए। और दानिश हो गए हैं। ये दानिश ने खाता खोला है। अब उमर भट्ट के लिए अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, इसे कट कर दिया दोबारा उसी इलाके में जहां वो पिछला शॉट गया था। 2 रन बने इस ओवर में। 58 धीरे धीरे 6 विकेट के नुकसान पर 4 ही विकेट हाथ में है यहां मकसूद 11 पहरू को। आसिफ अली के पास गेंद की और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तेज थी इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा उनको थ्रू करने में। और दानिश का ये दूसरा रन, वो अब 2 पर पहुंच गए हैं। उमर भट्ट के लिए अब ये अगली गेंद होगी। उमर ने इस गेंद को बैकफुट पर जाकर कवर पर खेला। फिर से की गेंद आसिफ अली के पास। कमाल की गेंदबाजी तारिक 11 गंगीपुरा के बॉलर्स कर रहे हैं। दबाव की सूरत में यहां
दबाव पूरी तरह से दिख रहा है फील्डिंग टीम के ऊपर। 8 ओवर के बाद 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर मकसूद 11 चेज कर रही है 180 रन के टारगेट का इस सेमीफाइनल मुकाबले में। सेमीफाइनल नंबर ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ रमजान T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट। तारिक 11 के जो कैप्टन है ना तारिक, वो इस टीम के साथ आज खेल रहे हैं, इस टीम के ओनर है। और जो खिलाड़ी आज खेल रहे हैं उसमें आसिफ अली छतरगाम से, मोहम्मद रूहुल्ला भी छतरगाम से ही है, नायर का भी ताल्लुक छतरगाम से है, फयाज आमला शायद सुटसू से बिलोंग करते हैं, तजमल बाबा बड़गाम से, और चकपोरा के ना वो सुहेल है। और ये ऊंचा लंबा शॉट लगा दिया है लॉन्ग ऑन के बाहर, उमर बट में गेंद जाकर गिरी सीधे बाउंड्री के बाहर। लंबा और बड़ा छक्का जिसमें काफी दूरी और ऊंचाई भी हासिल की वहां बैटर ने। वो अब 8 पर पहुंचे हैं, 66 हो गया स्कोर। फयाज आमला की अगली गेंद इसे बैकफुट पर जाकर टैप कर दिया हल्के हाथों के साथ, स्क्वायर लग गया डीप की तरफ 1 रन के लिए। अब 67 हो गया है 6 विकेट के नुकसान पर। अब मौसम काफी खराब दिख रहा है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ओवरकास्ट कंडीशंस है। शफल करते हुए फाइन खेला है, स्कूप के अंदाज में गेंद फाइन लेग की तरफ जा रही है और तारिक अहमद जब तक गेंद तक पहुंच जाते उससे पहले दोनों ही बैटर्स ने दौड़ करके दूसरा भी रन पूरा कर लिया। इन दोनों की मदद से अब स्कोर में इजाफा 69 हो गया है, बढ़ता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर। ये 90 ओवर का खेल चल रहा है, टारगेट 180 रन का है। दानिश और उमर बट अब बारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पार्टनरशिप चाहिए आपको, एक बड़ी पार्टनरशिप 60 से ज्यादा रन्स की, क्योंकि जीत से दूर अभी भी 100 से ज्यादा रन है। 109 रनों की अभी भी जरूरत है। यस, इस टूर्नामेंट में ना 766 चौके लगे अभी तक, छक्के कितने लगे हैं ये अभी अपडेट मिलेगा क्रिक हीरोज पर ही हमें। अड़सठ गेंदे 109 रन। दानिश सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फयाज आमला ने जो पहला ओवर डाला था ना कोटे का, उसमें 2 विकेट उन्होंने चटकाई थी। ये हवा में उठा दिया, ओवर मिड विकेट, उछले जरूर फील्डर वहां कैच के लिए, लेकिन ये सेफ शॉट और इसमें टाइमिंग भरपूर लगा दी वहां बैटर ने। दानिश का पहला 6 इस ओवर में लगा, दूसरा छक्का। पहले शुरुआत की थी उमर बट ने, अब दानिश ने भी दागा ये छक्का। दोनों ने बैटर्स ने इस ओवर में छक्के लगाए, उमर का भी पहला, दानिश का भी पहला। 77 हो गया है स्कोर 90 ओवर में। रिकॉर्ड रन रेट 9.22, करंट रन रेट 8.72। स्कोप किया गेंद को, फाइनल का फील्डर सर्कल में है। तारिक ने दौड़ तो की जरूर, लेकिन तारिक से दूर रही है गेंद। कपला बाउंसेस के साथ ही फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहम्मद शरीफ, इशफाक यूसुफ, नजार मुश्ताकी अब बैटिंग जो येट टू बैट है उन जिनका अभी आना बाकी है। दानिश ने बनाए 14, उमर बट 9। और ये मुजम्मिल कादिर को ना भरोसा है दानिश की बैटिंग के ऊपर। इन्होंने कहा कि ये मजा हुआ खिलाड़ी है। जी हाँ, ये दानिश ने ना 5600 रन्स बनाए हैं, 430 के आसपास 50s इनके पास है। दानिश का ताल्लुक कहां से है? बड़गाम से। दानिश, मुझे लगा था ये आकिब है 11 स्टार्स पोहरू का, क्योंकि उसको भी ना लोग टैबो बोलते हैं और ये दानिश भी टैबो के नाम से मशहूर है। और आज की जनरेशन जो आज के छोटे बच्चे हैं ना, या जो 2000 या 2005 के बाद पैदा हुए हैं, उनको नहीं पता होगा टैबो कौन था। मुजम्मिल साहब, हाँ मुजम्मिल साहब को पता होगा टटन टाइबू, जो कि शायद जिम्बाब्वे के साथ खेलते थे ना, वो विकेट कीपर थे छोटे कद के।
82 स्कोर है इस वक्त। 6 विकेट गिरे हैं, 10 ओवर का खेल चल रहा है। दानिश ने कट किया गेंद को, तजमुल के पास गेंद गई और तजमुल थोड़ा सा लग रहा है कि चोटिल हो गए हैं। यस, हाँ, उनके टांग पर जाकर गेंद लगी, नी पर लगी थी बॉल उनके। अब स्ट्राइक उमर के पास है, एक काफी बाहर जा रही थी ऑफ स्टंप की गेंद और पीछा करते हुए इसे कट किया, लेकिन कवर पर ही गेंद फील्ड हुई। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं। अब उमर ने ना अगली गेंद को हल्के से तिरछे बैट के साथ फिर से खेला फयाज आमला के पास, जो कि कवर पर थे, तो यहाँ रन बनाने का मौका मिला ही नहीं। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ताबिश। पिछले ओवर में काफ़ी रन बने थे, लेकिन इस ओवर में अच्छी वापसी। ये जोरदार स्ट्रोक, जबरदस्त जफ और निकल गई गेंद लॉन्ग ऑफ हैंड्स के बाहर। 31 रन की ये शराकतदारी उमर और दानिश के बीच में, और ताबिश पठान ने 2 ओवर में 10 रन दे दिए। 10 गॉन, 87 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अभी 60 में 93 विकेटें गंवाई है ज़्यादा मुजम्मिल साहब, वही परेशानी है। अगर विकेट आपके हाथ में होते तो आपकी टीम बहुत ज़्यादा आगे हम देखते इस मैच में। अगर मकसूद 11 की मैं बात करूं, उमर और दानिश नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर, लेकिन अगर आप उमर की बैटिंग को देखेंगे ना, जब वो स्ट्रोक लगाते हैं ना तो तेज निकलता है उनके बल्ले से शॉट। उनके बाजों में गजब की ताकत है, बैट स्विंग कमाल का होता है, आड़ा बैट गजब का वो चलाते हैं। 60 गेंदें, 93 रन और चाहिए। उम्मीद लगाएंगे हम मुजम्मिल साहब की ये मैच ना पूरा हो जाए, रिजल्ट अच्छा तभी होगा, क्योंकि वो जब बारिश होती है, डीएल पर मैच चला जाता है, डीएलएस पर, फिर ना वो टीम सेट्स में नहीं होती है। हालांकि आपको एक्सेप्ट करना होता है, मानना पड़ता है आपको वो डिसीजन जो फैसला होता है वहाँ पे डीएल पे, लेकिन बेहतर यही है कि अगर इसी तरह पूरा मैच हो जाए, उसका फैसला फिर जब होता है तो फिर बड़ा मज़ा आता है। 9.5 की औसत से नीचे आपको रन चाहिए यहाँ से, और गेंदबाजी में मकबूल आए हैं। पहली गेंद मकबूल की ओवर पिच थी, उससे ओवर ऑफ स्टंप से ड्राइव किया इसे जरूर, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए इस शॉट को। बाद दानिश गेंद की कवर पर ही फयाज आमला के पास, तो आगाज इस ओवर का डॉट डिलीवरी के साथ हो गया है। मकबूल की अगली गेंद, ये भी कमजोर थी लेकिन टाइम नहीं कर सके वहां बैटर उमर भट्ट। स्क्वायर लेग डीप पर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन और बनाने का मौका। अब उमर के पास स्ट्राइक है, एक पार्टनरशिप पनप चुकी है 7 विकेट पर, लेकिन ये पार्टनरशिप को ना बड़ी साझेदारी में कन्वर्ट करना होगा, जो अभी लग चुकी है। 57 गेंदें, 91 रन, विकेट मिल नहीं रहा है, और मकसूद 11 के लिए 2 बैटर्स अभी भी अंदर है। वो बता रहे हैं कि यहां से वो हार मानेंगे नहीं। लॉन्ग ऑन डीप नायर सरफराज के रूप में, मिड विकेट पर एक फील्डर, स्क्वायर लेग पर सोहेल लेफ्टी, विकेटों के पीछे सरशील अब्बास, थर्ड मैन पर मुझे नजर आ रहे हैं तारिक। ये गैप में शॉट है, दानिश का एक और आकर्षक स्ट्रोक, गेंद की इस पार भी कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर। मकबूल की ये ओवर पिच गेंद थी जिसे कि बढ़िया लाभ लेते हुए दानिश का स्कोर अब 20 हो गया है। 93 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 56 गेंदें, 87 रन। पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और थैंक यू जिन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया यहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कि यह सेमीफाइनल पहला चल रहा है, और उसके अलावा थर्सडे के दिन आपकी तरफ इनॉग्रल मुकाबला आ रहा है वन विलेज T20 का पहरू सेकंड एडिशन का, बिलीव कैप्स लड़ा वर्सेस सिटी कैट बटवारा के बीच में। स्कोप कर दिया गेंद को, एक और चौका मिलता हुआ, 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर दानिश। He moves now on 24 from 13 balls। मकबूल ने इस ओवर में खाए 10 रन। 11वें ओवर में 97। डीएल क्या बता रहा है मुजम्मिल साहब? इसका मतलब अभी 116 होना चाहिए।
तो उतनी दूर अब है नहीं उस स्कोर से। मकसूद 11 पहरू, मकसूद 11 के जो कैप्टन है मकसूद चोको, वो अभी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं डगआउट में, क्योंकि उन्होंने इस सेमीफाइनल में खाता भी नहीं खोला। हमीद डार भी जल्दी आउट हो गए, जिसके ऊपर काफ़ी नज़र थी, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे इस सेमीफाइनल में। छक्का लगाकर वो तजमुल बाबा का शिकार हो गए। ये अगली गेंद को ना लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव किया, अपनी जगह खड़े खड़े दानिश ने गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ डीप पर वाइश में फील्डर के पास। मोहम्मद रूहुल्लाह ने गेंद को फील्ड किया, थ्रू उनका आया, लेकिन उससे पहले एक रन लेने का मौका मिल चुका था। 11th ओवर के बाद 99 स्कोर हो गया है। मुजम्मिल साहब, कितने रन्स की ये पार्टनरशिप बनी है क्रिकेट हीरोज पर आपको दिखेगा साफ। 236 मैच, 295 विकेट्स, 5 विकेट हॉल ना इन्होंने 4 बार हासिल किए। ये करंट पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। फॉल ऑफ विकेट्स का जहां तक सवाल है, 43 रन्स की बन चुकी है पार्टनरशिप। थैंक यू शौकत साहब, जो कि कमेंट्री बॉक्स में हमारे बगल में बैठे वो मसाला रोटी बेच रहे हैं। अगर आपको एक अच्छी लजीज मसाला रोटी खानी है तो आप आइए, इनके हाथ से टेस्ट करिए ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बार बार आप पूछेंगे कि वाइट स्कूटी वाले शौकत साहब को, और उन्होंने अपना स्टॉल यहाँ पे इंस्टॉल किया है। अब 12वें ओवर में ना ताबिश पठान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद को पीछा करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट कर दिया डीप पॉइंट पर फील्डर के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, इत्मीनान के साथ 1 रन लेने का मौका मिला। 114 मकसूद 11 पहरू, दे आर चेजिंग 180 रन्स। अब 80 रन और चाहिए, गेंदें अब 52 अभी भी बची हुई है। T20 को उठा करके देखेंगे मुजम्मिल साहब, ये रन बनेंगे, लेकिन अगर ये दो बैटर 2-3 ओवर और टिक गए वहां पे या उससे ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर होगा। लगातार मौसम खराब होता जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ सफ़ेद बादल उतने हैं नहीं, अभी ज़्यादातर ना ये काले बादल है, और काले बादल बहुत खतरनाक होते हैं। जब काले बादल होते ना फिर बारिश होती है। अभी थंडर स्टॉर्म्स भी हो रहे हैं। 103 अब दानिश के पास ही स्ट्राइक है, सामना करेंगे अगली गेंद का। लेग स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद कर दी वहाँ ताबिश ने, और इसे अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। इस ओवर में चौका नहीं लगा अभी तक, सिंगल्स ही बने हैं। अगली गेंद को कट कर दिया, शॉट स्पैब स्ट्रोक फ्रॉम द वेट ऑफ दानिश। ही माउज नंबर 31, गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। घास को ना आग लगाकर, क्योंकि फील्डर थे ऑफ साइड में, तमाम दिखते रहे इस गेंद को। 108 दानिश बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और इस आखिरी गेंद पर ना स्टीयर करना चाह रहे थे, फ्लाइट डिलीवरी थर्ड मैन की तरफ उन्होंने सोचा था। 56 पर छठा, 56 पर पांचवा, 55 पर चौथा। इसका मतलब ना वो चौथा, पांचवा, छठा विकेट ना एक ही धुरन पर गिरे, वहां 3। 48 गेंदों से 72, क्या बता रहा है डीएल? 1-2-0। इसका मतलब अब 12 रन पीछे है डीएलएस मेथड के हिसाब से। यहाँ अगर बारिश होगी इन केस, हम दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से ना लगातार ये हो रहा है। ये अचानक से बारिश हो जाती है सुबह। अभी आप देखेंगे कि कितनी धूप थी, अच्छी खासी धूप थी जब मैं घर से निकला था। अभी 1 बजने में 5 मिनट बाकी है, और यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब दिख रहा है, ओवरकास्ट कंडीशंस, लेकिन आप ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड का ये खेल का मैदान, तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो है ना जाता है पहरू क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसके साथ काम करते हैं मंजूर मलिक, उसके अलावा मुजफ्फर राथर। उनका बड़ा ताउन रहा है इस टूर्नामेंट के साथ। राथर बिल्डर्स पहरू के टीम के कैप्टन और ओनर भी
अरशद अजीज़ भट्ट साहब भी, उसके अलावा परवेज़ लेफ्टी, यासिर कादिर या नवीद रियाज, यहाँ के यूथ जो कि बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं नसीर साहब, जॉन डार साहब के साथ, वो काफ़ी उनको बैक कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो जो क्रिकेटर्स हैं ना पोहरू के, लगभग वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं पोहरू क्रिकेट एसोसिएशन को। 110 हो गया है 13वें ओवर में। उमर भट्ट करेंगे सामना अगली गेंद का। ये शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कर दी। वहां तजमल बाबा ने, जो कि अपने कोटे का ना अब तीसरा ओवर डाल रहे हैं। तजमल को मिले 3 विकेट, 18 रन उन्होंने दे दिए हैं 2.4 ओवर में। अब ना मुझे ठंड भी लग रही है कमेंट्री बॉक्स में, सर्दी भी लग रही है क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब और थोड़ी सी हवाएं भी चल रही, उतनी ज़्यादा नहीं। और मुझे लग रहा है कि किसी जगह पे ज़िला पुलवामा के अंदर ना जो अपर रीचेस है ना, वहाँ बारिश हो रही होगी इस वक्त, या बडगाम की आप बात करेंगे, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हो रही होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ तो ठीक ही है मौसम। 13 डाउन 113 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। मैं ले लूँगा वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। करे मग पार्टनरशिप 57 18 बाबा अब गेंदबाजी में ताबिश पठान आए हैं, जिन्होंने 3 ओवर में खाए 19 रन। ताबिश की बॉलिंग अच्छी रही, विकेट उनको मिला नहीं वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने उतने रन नहीं खाए। 20 ही रन वो दे चुके हैं। 40 गेंदों से 66 रन और बनाने हैं इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए। दानिश 33, उमर 21 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार काट कर दिया है, तेज चलाया बल्ला ऑफ साइड की तरफ और गेंद ना वो डीप पॉइंट पर गई। और इस बीच 1 रन बनाने का मौका मिला। उमर भट्ट के पास फिर से स्ट्राइक है। ताबिश की ये अब अगली गेंद होगी और ताबिश कमाल की बॉलिंग कर रहा है इस ओवर में। मकसूद 11 पोहरू की टीम यहाँ की मुकामी टीम है और ये टीम चेज कर रही है 180 रन्स को फाइनल में पहुंचने के लिए। ये गैप में स्ट्रोक खेला और थोड़ा सा फंबल मकबूल ने किया और कबूल कर लिया इसे। वहां पे बैटर उमर भट्ट ने, उतना ज्यादा मुश्किल था नहीं, ये एफर्ट लगाया जरूर लेकिन गलती होगी। 6 रन अभी तक बने हैं इस ओवर में और पहला चौका भी 61 रन दूर है यहां से जीत से। अब 60 ही रन रह गए हैं, तो कुल मिला के 36 गेंदों से ना अब 60 ही रन बनाने हैं। 10 की औसत से रन आपको चाहिए। तो वेलकम करते हैं मंजूर मलिक साहब का, जो कि थोड़ा सा लेट पहुंचे बडगाम में थे वो आज। और मैंने इस मैच में शुरुआत में भी कहा और जब मैं पहली बार यहाँ आया आज से 2.5 साल 3 साल पहले कि अगर क्रिकेट जिंदा है मुजम्मिल साहब तो मंजूर मलिक साहब की बदौलत। वो खिलाते हैं, खुद भी खेलते हैं। और अब कंबाइन हुई है 11 स्टार्स पोहरू और रथ बिल्डर्स पोहरू। यस, पिछले 1 साल से 4 ओवर में ताबिश ने खाए 26 रन, विकेट लेस रहे वो। 14 ओवर के बाद 120 स्कोर इस वक्त। तो आसान हो गए शुरू यहाँ पास मस्जिद में और इसीलिए हम ले लेंगे वक्फा। बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
बह पत वन थी कह बूझस मुजमिल साहब बह वन थी पत कह ना अगर तुम Nem mesmo, lá está. Então não é mais cara. Dani está volta eu, né? Aqui ela deixa lá é. Gaz bana. थैंक यू देहरादून Ya kaku dut foi. Daí ela para isso. Não. Para ele tá com ela vai assim. Masa. Ne? Tá. 뭐냐 이제 아또 빙글 맞고 Mano, vem assim bem. Calma. Quer, tem que ir. छोटू गिर जाओगे नीचे आ जाओ Osman ya. Osman. Bunu yapar, bunu yapar. Bunu yapar. Mas mat ne? Ya vara कर पोस्ट क्या इसे पार्ट Banana, banana. केला केला क्या कोडी ना बाबू त्याने सर लागेल
तो अजान के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। मैच ना दिलचस्प मोड में चला गया है और दोनों ही बैटर्स ने जो अंदर है अभी नॉट आउट इस मैच में उम्मीद और वो एक होप जो है वो कायम रखी है अभी तक टीम मकसूद 11 पहरों के लिए। दानिश टाइबो, दानिश ने 37 रन बनाए हैं और उमर बट 28 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। अब 29 गेंदों से ना 55 चाहिए, लेकिन पिछला ओवर क्या शानदार रहा था फयाज आमला का, उसमें उन्होंने 4 ही रन कंसीड किए थे। उसमें वो बड़े शॉट लगे नहीं, ना ही उमर के बैट से और ना ही दानिश के बैट से, लेकिन दाद देना चाहूंगा मैं इन दोनों ही बैटर्स को। दोनों ना अंडर प्रेशर थे काफ़ी ज़्यादा और इन्होंने मिलकर उस दबाव को ख़त्म कर दिया है। मकबूल की ये दूसरी गेंद होगी, लंबा शॉट लगा दिया है, आजादी मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, बल्ला चलाया तेज, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया ये 6, मच नीडेड फ्रॉम द बैट ऑफ उमर बट। और स्कोर में अब होगी हलचल। ये पिछली 8 गेंदों के बाद बड़ा शॉट आया है। अब 49 चाहिए 28 गेंदों से और इसी ओवर में ना बड़े रन चाहिए और यही ओवर में टारगेट करेंगे, अटैक करेंगे मकबूल के खिलाफ उमर और दानिश। तीसरी मर्तबा मकबूल, इस बार ना अब स्ट्राइक को इन्होंने रोटेट किया है, अच्छा किया, ये अच्छी क्रिकेट है। इसका मतलब ना दोनों बैटर्स ना गेम को डीप तक लेकर जाएंगे। पिछली पर दागा छक्का, अगली पर बटोरा सिंगल। अब स्ट्राइक दानिश के पास है, 48 रन और चाहिए। ये काफी बाहर गेंद थी, इसे कट कर दिया, लेकिन पॉइंट का फील्डर, ये दानिश के लिए ना खास पॉइंट के फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। बहुत सारे स्ट्रोक वहां पे गए, लेकिन प्लीज उन्होंने 1 या 2 शॉट किए थे। अगर मैं दानिश की बात करूं 133 6 विकेट के नुकसान पर यह मैच ड्रामा इख्तियार करता हुआ 7वें विकेट पर पार्टनरशिप बड़ी लंबी बनी है। ये जोरदार स्ट्रोक, करारा पोल शॉट, गेंद की हवा से बातें करते हुए मिड विकेट के उस पार इस ओवर का दूसरा छक्का और 139 हो गया है स्कोर। अब डीएलएस मेथड में ना टीम मकसूद 11 पहरु आगे है, यह भी अभी अपडेट मिल रहा है। और अब मकसूद के जो टीम के कैप्टन है ना चोको मकसूद और नजार मुश्ताक, दोनों ना दुआ कर रहे होंगे कि अभी बारिश हो जाए ताकि वो डीएलएस के मेथड जो है उसके हिसाब से इस मैच को जीत जाए। जिस हिसाब से दोनों खेल रहे हैं ना, लग रहा है कि यहां से नहीं हारना चाहिए अब ये मैच मकसूद 11 पहरु की टीम को। दोनों ने आज खतरनाक बैटिंग की, अंडर प्रेशर, दोनों क्रीज पर डटे हुए हैं। और मैंने अभी सुना कि क्वार्टर फाइनल में भी ना इन्हीं दोनों ने जितवाया था यहाँ मकसूद 11 पहरु की टीम को। मकबूल ने दूसरा भी छक्का खाया इस ओवर में। अब आखिरी गेंद होगी, इस पर एक और छक्का लगाने की कोशिश उमर करेंगे, जिनके बाजों में गजब की ताकत है। हिट ऑर्डर में है, हवा में बॉल, लॉन्ग ऑन के फील्डर आ रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन उससे पहले मिड विकेट के फील्डर तजमल बाबा ने शानदार दौड़ करते हुए, डाइव करते हुए कैच ले लिया। इस बार गेंद ज्यादा उठी हवा में, वो दूरी मिली नहीं तीसरे 6 के लिए। विकेट नंबर 7वां उमर के रूप में गंवा दिया है। और ये पार्टनरशिप कितने रन्स की बनी? ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा। शौकत साहब, कितने रन्स की ये पार्टनरशिप बनी आप जरूर मुझे बताएंगे। और बड़ी विकेट मिली है मकबूल को, ये विकेट हासिल हुई है उमर बट के। और उमर काफी नाखुश लग रहे हैं कि वो तीसरे 6 की तलाश, लेकिन उमर ने फिर भी बड़ा जबरदस्त नॉक खेला, जिगरा दिखा दिया इस बैटर ने आज जब टीम बिखर गई थी। 76 रन की पार्टनरशिप बिल आखिर टूट गई 7वें विकेट पर जो बनी थी उमर और दानिश के बीच में। इसका मतलब वो 56 पर गिरा था, विकेट नंबर 6, 55 पर 56 पर 6, 56 पर ही 5वां, 54 पर गिरा था चौथा, 5वां 6 जो विकेट गिरा था ना, वो ना 2 ही रन पर उसमें बने थे, यानी कि 2 रन पर वो 3 विकेटें गिरी थी।
16 डन 139 कमेंट्स मुझे मिल नहीं रहा है, उसके लिए मैं माजरत का हूँ। जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। और अब 3 विकेट दूर है जीत से तारिक अलवन गंगीपोरा, लेकिन दानिश अभी भी नॉट आउट 38 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये दोस्त जो मेरे पास है ना अभी, आपका नाम क्या है सर? शाहिद साहब ने कहा कि क्वार्टर फाइनल जो हुआ था उसमें भी उमर और दानिश ने ही जितवाया था मकसूद 11 की टीम को। और आज अब उमर ने तो जो नॉक खेलना चाहिए था खेला है, जो उनको आज कारकर्दगी देनी थी वो उन्होंने दे दी। लेकिन जीत की दहलीज पर अभी कहना चाहिए दोनों टीमें हैं। 24 गेंदों से 41 रन चाहिए, इसका मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर के औसत से आपको रन चाहिए। लेकिन साथ छोड़ा दानिश का वहाँ बट उमर ने, और अब क्रीज पर दानिश मौजूद है 38 रन बनाकर। और दानिश नहीं चाहेंगे यहाँ से कि इस मैच को वो हारे, जीत कर ही वो दम लेंगे। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर चले गए और लेग स्टंप के आसपास एक गेंद थी जिसे कि थर्ड मैन पर खेला 1 रन के लिए। स्कोर में इजाफा, अब 40 चाहिए आपको 23 गेंदों से। इनिंग का ये 17वां ओवर शुरू हुआ सिंगल के साथ। शाहिद सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम मकसूद 11 पहरू को। बड़ी शानदार लड़ाई इस वक्त जारी है। इस बार लगा आउटरेज, किस्मत भी साथ में है मकसूद 11 पहरू के लिए। इशफाक यूसुफ ने ये चौका हासिल कर लिया आउटरेज की सूरत में। गेंद की फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, स्लिप में कोई फील्डर था ही नहीं और अब फाइन लेग के फील्डर को हटा दिया गया वहां फाइन लेग से, और वो अब ये शायद ना आसिफ अली स्लिप में नजर आ रहे हैं। अब 36 चाहिए, गेंदे 22, इसका मतलब वो ना 14 ही रन ज्यादा है गेंदों से। यहां रन जो अब चाहिए। अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला 1 रन के लिए। ये दानिश को ही अब इस मैच को फिनिश करना होगा मकसूद 11 पहरू के लिए। उन्होंने अभी तक बड़ा जबरदस्त खेला, समझदारी दिखाई है। अभी तक वो लड़ रहे हैं लेकिन अब उनको फिनिश अच्छा करना होगा इस मैच को। और वही बॉलर्स का जहां तक सवाल है, बॉलिंग टीम तारिक अलवन गंगीपुरा उनको विकेट चटकाने होंगे जल्द अज जल्द, खासकर विकेट दानिश की, क्योंकि दानिश अगर टिक गए आखिरी ओवर तक रह गए तो फिर खतरा है तारिक अलवन गंगीपुरा के लिए। इसीलिए फयाज आमला आखिरी ओवर डाल रहे अपने कोटे का। इस ओवर में चौका भी लगा, सिंगल 4 भी आए, 8 रन बन चुके हैं इस ओवर में अभी तक। अब 33 चाहिए 19 गेंदों से, और ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की और आखिरी बॉल होगी स्पेल के वहां फयाज आमला की भी। और इशफाक अब कुछ समझाने के लिए दानिश को आए हैं विकेट के बीच में। इशफाक ने बॉलिंग ना आज काबिल तारीफ की, दाद देनी होगी इसकी बॉलिंग की। 15 रन ही उन्होंने दे दिए, 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे 4 ओवर में, और इस गेंद पर भी सिंगल मिला। स्ट्राइक रहेगा अगले ओवर में दानिश के पास ही, जो कि अच्छा कहा जा सकता है मकसूद 11 पहरू के लिए। 17 डन 148, 7 विकेट के नुकसान पर उमर बट की बढ़िया बैटिंग। दानिश अभी भी मौजूद है क्रीज पर, डट कर वो सामना कर रहे हैं, जीत और हार के बीच में खड़े हैं। यहाँ मकसूद 11 की तरफ से दानिश इशफाक के साथ तारिक अलवन गंगीपुरा के खिलाफ। पहली टीम अभी 5 या 10 मिनट के बाद ही पता चलेगा कौन सी होगी फाइनल में पहुंचने वाली, तारिक अलवन गंगीपुरा या फिर टीम मकसूद 11 पहरू। इसके बाद ना अगर मौसम ठीक रहा तो फिर क्रिसेंट ताल का मैच होगा यहाँ पे। क्रिसेंट ताल का जो मैच है ना वो एलिगेंट स्टार्स पहरू के साथ होगा, और ये बूंदाबांदी शुरू हो गई है, छींटे गिरनी शुरू हो रही है। लेकिन अब मैं समझता हूं कि मैच पूरा ही होगा, यहां से गहमा गेमी शुरू हो गई है। नजार मुश्ताक थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं। यस, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, छींटे गिरनी शुरू हो गई आसमान से। तो ऐसे में मैनेजमेंट को चाहिए कि वो यहाँ से ना टाइम को वेस्ट ना करे, दोनों टीमों से वो रिक्वेस्ट करे कि ये 3 ओवर जो बाकी है इनको जल्द अज जल्द डाला जाए ताकि इस मैच का रिजल्ट ना बड़े अच्छे अंदाज में निकले। ब्रिंग अम्ब्रेला फ्रॉम देयर प्लीज। शाहिद साहब मेरे साथ ही अब रहेंगे, मेरी मदद वो करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। तो छींटे ना शुरू हो गई है आसमान से गिरनी, हल्की सी बूंदाबांदी। और शाहिद साहब यस थोड़ा सा आगे आ पाएंगे।
इस साइड में। अब 18वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना ये नायर आए हैं। 3 ओवर 25 रन 1 विकेट। ऊपर द विकेट पहली गेंद, दानिश ने इसे बैक फुट पर जाकर हवा में खेला, गैप में गई गेंद, मिलेगा चौका, स्क्रब द विकेट। कमाल की टाइमिंग, कलाइयों में जान है और ये शान है इस टीम की। दानिश वो 45 पर पहुंचे हैं, 150 का आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ मकसूद 11 पावरों की टीम ने अब जीतने के लिए 28 चाहिए, गेंदे है 17, विकेट बचे हुए 3। लेकिन सबसे अहम विकेट इस मैच में जो फैसला कुन विकेट है वो दानिश का है। अगर तारिक 11 गंगीपुरा को यहां से मैच जीतना है तो उनको दानिश की विकेट निकालनी होगी। और काफी ज्यादा लोग अब जाकर बेचैन है। इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा? डाइव की जरूरत था बिश ने, लेकिन बेहतरीन लेट कट, स्क्रब द विकेट। गेंद की इस दफा बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। छलांग कमाल की थी ताबिश पठान की, लेकिन रोकने में वो नाकाम रहे। एक और चौका, दानिश का स्कोर बनना 50 हो गया है। दूसरा चौका इस ओवर का। अब 15 गेंदों से ना आपको यहां से 24 रन चाहिए। नायर सरफराज चौथी गेंद करने के लिए दानिश के लिए। इस बार दानिश ने हल्के हाथों के साथ इस गेंद को कट कर दिया। गेंद पहुंची टी पॉइंट पर, 1 रन लेने का मौका और इसी के साथ 50 कंप्लीट। 1 छक्का 6 चौके 35 बॉल्स 50 रन बनाकर दानिश नॉट आउट। मुकाबले को जितवाने के लिए रेडी है। अब 157 हो गया है स्कोर। सेमीफाइनल नंबर फर्स्ट, बड़ी शानदार लड़ाई चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये जारी है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला रमजान T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट का, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है, टॉस जीत ये चीज कर रही है, माफ कीजिएगा, स्कोप कर दिया। इशफाक ने भी लॉन्ग लेग के ऊपर से लगाए 6 और जीत के दरवाजे पर अब खड़ी है मकसूद 11 पावरों की टीम। नायर सरफराज ने खाए इस ओवर में 6 4 10 14 15 रन और 163 हो गया है स्कोर मकसूद 11 की टीम का। 13 बॉल 17 रन। इशफाक भी अब उस रंग में नजर आ रहे हैं और इशफाक बड़ा अच्छा साथ देते हुए यहाँ पे दानिश को 50, इशफाक 12। 18वें ओवर में भी अच्छे रन बने हैं अभी तक। बॉल को चेक किया जा रहा है, दानिश गेंद को देख रहे हैं। आप शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। सेमीफाइनल नंबर फर्स्ट चल रहा है रमजान T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट का, और जिसमें चेज 180 रन को कर रही है। 17 रन की जरूरत है, 13 गेंदें बाकी है। आखिरी गेंद 18वें ओवर की। इस बार हो गए बोल्ड। इशफाक ने शफल किया, गेंद को वो फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन बोल्ड हो गए। विकेट मिली आखिरी बॉल पर। फिर से आ गया मैच में ट्विस्ट, नंबर 8वां गंवा दिया विकेट। इसी के साथ यहां इशफाक यूसुफ के रूप में 12 रन बनाकर आउट हो गए टीम मकसूद 11 पहरू के लिए। अब 12 गेंदों से चाहिए 17 रन। क्रीज पर है मौजूद वहां दानिश, जिन्होंने 50 रन की बेहतरीन पारी खेली है। 35 गेंदें उन्होंने फेस की है। अब 12 गेंदें 17 रन, ये है इक्वेशन। अब जाकर इस सेमीफाइनल मुकाबले की और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। ये छींटे गिर रही है आसमान से। अब उम्मीद करेंगे कि ये 2 ओवर होने चाहिए यहाँ से, उसके बाद जो भी होगा अल्लाह ताला की जो मर्जी होगी, और उसके आगे कुछ कह नहीं सकते अब। और अब बैटिंग करने के लिए शरीफुद्दीन अंदर आए हैं। शरीफुद्दीन इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर है जिन्होंने आज बॉलिंग भी की, उनको विकेट मिला नहीं 4 ओवर में। दानिश ही अब फैसला करने के लिए तैयार है इस मैच का। कोई भी टीम यहां से मैच जीत सकती है। रन्स चाहिए 17, गेंदे है 12, विकेटें अब 2 ही बची हुई है। इसके बाद ना नजार मुश्ताक का आना होगा, वो आएंगे बैटिंग करने के लिए। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ये एक्साइटेड और काफ़ी थ्रिलिंग सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। और मुझे नहीं लग रहा है कि अब जो सेकंड मैच है ना, जो सेकंड सेमीफाइनल है वो हो जाएगा आज, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। छींटे गिर रही है आसमान से, हल्की सी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि आप मैच को बंद कर सकते हैं। 19वां ओवर पेनल्टीमेट ओवर। तजमुल बाबा पहली गेंद फुल टॉस फ्लिक कर दिया ऐसे स्क्वायर लेग की तरफ। शरीफुद्दीन के पास अब स्ट्राइक आ गई है।
क्या ये सिंगल लेना चाहिए था दानिश को? 11 गेंदों से 16 रन चाहिए। तजम्मुल बाबा पेनल्टी पे ओवर डाल रहे हैं और तजम्मुल बाबा कोशिश करेंगे इसी ओवर में ना विकेट चटकाने की यहां से, क्योंकि उन्होंने 3 विकेटें हासिल की है इस सेमीफाइनल मैच में तारिक इलेवन गंगीपुरा के लिए। तमाशाई अब खड़े हो गए हैं अपनी अपनी जगहों से, खड़े होकर वो इस मैच को देख रहे हैं। ये विकेटें एक्सपोज की थी, शरीफुद्दीन ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और ऐसे में बाल बच गए। ये यॉर्कर थी लेकिन थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर, और शरीफुद्दीन को ये सोचना है कि उसको स्ट्राइक ना अपने पार्टनर को देनी होगी दानिश को, और तजम्मुल विकेटों पर ही अगली गेंद करेंगे। तीसरी गेंद इस ओवर की, इस पार ना पैड को लगकर या बैट को लगी, ऑफ साइड में गई, 1 रन मिला। वेल 1 रन और अब गेंदें बची हुई है यहाँ से 10 नहीं बल्कि 9 गेंदों से ना 15 रन चाहिए आपको। 9 गेंदें 15 रन। सेमीफाइनल नंबर फर्स्ट रमजान T20 का पहरू एडिशन फर्स्ट या 2026 आखिरी मरहलों में है। कौन सी टीम यहाँ से फतह हासिल करेगी? तजम्मुल बाबा की अगली गेंद दानिश के लिए। इस बार दानिश ने इसे इंतजार करते हुए पॉइंट पर खेला 1 रन के लिए, तो इसका मतलब 450 छक्के भी लगे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर। 166 धीरे धीरे। 19वां ओवर काफी अच्छा रहा है अभी तक, इसमें 3 ही रन बने हैं। 14 रन की अब जरूरत है और बॉल्ड हो गए इस बीच मोहम्मद शरीफ। ये बड़ा शॉट लगाने की कोशिश शरीफुद्दीन ने की और तजम्मुल इसी का तो इंतजार कर रहे थे कि कब ये बड़े हिट के लिए जाएंगे और मैं 3 स्टंपों पर ही बॉल डालूंगा। चौथा विकेट 9वां गिरा है मकसूद 11 पारू की टीम का, और मैं समझता हूं कि ये गलत ना फैसला मकसूद 11 के इस खिलाड़ी मोहम्मद शरीफ ने किया। शरीफुद्दीन को ये स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए था, या फिर आपको डॉट भी अगर खेलते। दानिश के पास अब स्ट्राइक तो नहीं है, वो अभी भी फारन पर नजर आ रहे हैं। क्या जबरदस्त और दिलचस्प मुकाबला, कोई भी टीम हार मानने को तैयार ही नहीं। और अब क्रीज पर मुश्ताक छोटू आए हैं बैटिंग करने के लिए। मुश्ताक नजार जो कि नंबर 11 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। मुश्ताक नजार यहाँ आने से ही तेज होती हुई है बारिश, ये बूंदाबांदी तेज हो रही है। अब गेंदें 7 बची हुई है और रन चाहिए 14 यहाँ से। दानिश 52 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। नजार मुश्ताक का अभी उतरे और इस गेंद को ना किसी भी सूरत में नजार मुश्ताक को रोकना होगा। किसी भी सूरत में अगर चौको और मकसूद 11 पौरों की टीम को आखिरी ओवर में जाना है तो फिर ये गेंद किसी भी सूरत में रोकनी होगी। और तजम्मुल कोशिश करेंगे बोल्ड करने की, विकेट निकालने की, 5 विकेट, और उसके साथ फतह फिर सीधे तारिक 11 को फाइनल में पहुंचाने की। यही बॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मैच की, क्योंकि आखिरी विकेट बचा हुआ है। नजार मुश्ताक स्ट्राइक पर है। ये आखिरी गेंद फुल टॉस थी जिसे कि फ्लिक कर दिया और बच गए वहां पे नजार मुश्ताक। अब आखिरी ओवर में चाहिए 14 रन इस सेमीफाइनल मैच में। मकसूद 11 पारू की टीम को 179 बना लिया था तारिक 11 गंगीपुरा की टीम ने। नायर के सबसे ज्यादा रन इस मैच में। दानिश ने सेकंड इनिंग में 52-46 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। उमर भट्ट ने उसके साथ जब वो 7वें विकेट पर पार्टनरशिप बनी थी। फिर इशफाक ने भी 12 जोड़े और अब मोहम्मद शरीफ ने तो बस एक लौता रन बनाया। अब आखिरी ओवर किस बॉलर से डलवाया जाएगा ये भी देखना होगा, यहां से ये भी कंफर्म करना होगा। आप किस गेंदबाज से आखिरी ओवर करवाया जाएगा? यासिर साहब का बहुत हम वेलकम करते हैं। लेट पहुंचे यासिर साहब, शायद वो बिजी थे। यासिर साहब का अहम रोल है इस टूर्नामेंट के अंदर। यासिर ऑल द वेरी बेस्ट। रमजान T20 कप के बाद वन विलेज T20 कप पहरू एडिशन सेकंड आपकी तरफ आ रहा है। उसमें एंट्री ऑलरेडी फुल हो चुकी है, क्योंकि यासिर साहब मैंने पेज पे ना पिन किया था उस पोस्ट को और आपने अच्छा काम किया, इसीलिए टीम्स जल्दी आ गई उसमें। यानी कि जो टीम्स रमजान T20 कप में इस टूर्नामेंट में है वो काफ़ी सेटिस्फाइड यहाँ से खुश होकर गई, इसीलिए उन्होंने विद इन नो टाइम पोस्ट को देखा और वहाँ पे ही कॉल किया। यासिर साहब को एंट्री डन कर दी है। ये मंजूर साहब कल मुझे कॉल कर रहे थे 40 टीम्स टोटल है। अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं 32 का ही आप कर दे, उसके बाद
45 हो गई है माशाल्लाह। मैं भी खुश हूँ इस चीज़ से कि आप अच्छा काम करेंगे। अलग लेवल की क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है, खेलने को मिलती है जब से पहाड़ों क्रिकेट एसोसिएशन बन गई है। अब आखिरी ओवर 6 गेंदें 14 रन और मकबूल है बॉलर। स्ट्राइक है दानिश के पास, पहली बॉल करारा प्रहार, नहीं रुकेगी ये गेंद क्योंकि बल्ले पर जिस हिसाब से बैठी मैंने उसी वक्त लगाया अंदाजा कि गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। लाइकेबिलिटी स्ट्रोक आगे वाली बॉल। आगाज हुआ इस आखिरी ओवर में पहली गेंद पर चौके के साथ। दानिश पहुंचे 58-56 पर और 170 हो गया है स्कोर 19.1 के बाद। मकसूद 11 की टीम को 10 रन चाहिए, अब 5 गेंदें बाकी है, विकेट आखिरी बचा हुआ है और दानिश के ऊपर तमाम नजरें हैं। इस बार फुल टॉस थी गेंद लेकिन इसे रोका गया। अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में की वहां गेंदबाज मकबूल ने। जो यहां से करना है ना दानिश को ही करना है और 1 विकेट की दूरी पर नजर आ रही है यहाँ पे दूर जीत से तारिक 11 गंगीपुरा। तीसरी गेंद इस ओवर की, ये स्लो ओवर गेंद थी, इसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए आ रहे हैं नजार मुश्ताक ने दौड़ तो लगाई लेकिन वो थोड़ा सा फंबल देखने को मिला गेंदबाज मकबूल की तरफ से। आउट यकीनन था, नजार मुश्ताक ने तेज दौड़ लगाकर दूसरा रन भागा। अगर वो विकेटों पर बॉल को टकराते, बॉल हाथ में आ जाती मकबूल को तो ये फतह इसी के साथ मिल जाती। तारिक 11 गंगीपुरा की टीम को मैच में ड्रामा, मैच में ट्विस्ट, मैच में मजा, मैच में थ्रिल, जो जुनून सब कुछ है। और अब गेंदें बची हुई है, 3 रन चाहिए 8। दानिश सेंसेशनल पारी खेलते हुए 58 रन की नॉट आउट। मकबूल की अगली गेंद होगी, अब फिर से ड्राइव किया, कवर के फील्डर ने थोड़ा सा किया फंबल, एक और चौका। दानिश हिस्ट्री कायम करते हुए और हक किया है विकेट के बीच में नजार मुश्ताक ने। जानते नजार मुश्ताक की जीत कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए सेमीफाइनल मुकाबले में। 2 गेंदों से अब 4 ही रन चाहिए मकसूद 11 पारो की टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए और मकबूल अभी तक 10 रन कंसीडर कर चुके हैं। 2 गेंदें 4 रन, 1 चौका और 2 है गेंदें, रन है 4। स्ट्राइक है आकिब के पास, दानिश के पास, स्विंग एंड मिस, ये खाली बॉल की, ये ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और इस पर बीट हो गए। अब आखिरी गेंद पर लगाना होगा चौका। आखिरी गेंद 4 रन, आखिरी बॉल 4 रन। मकसूद 11 पारो की टीम सेमीफाइनल खेल रही है। यहां तारिक 11 गंगीपुरा के साथ आखिरी गेंद पर चला गया है सेमीफाइनल नंबर 1। आखिरी गेंद चौका चाहिए, ये गैप में बॉल है, गैप में बॉल है, मिल गया चौका, मिल गई फतह। आखिरी गेंद पर मुकाबला जीता है इसी के साथ मकसूद 11 पारो की टीम ने। मनी कांग्रेचुलेशंस। नजार मुश्ताक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, डिस्को कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और नचाया है आज मकसूद 11 पारो की टीम ने। यहां तारिक 11 गंगीपुरा को आखिरी बॉल पर लगाया चौका, मिड विकेट की तरफ बड़ा गैप मिला, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में धागा ये चौका और हासिल कर ली है फतह। मनी कांग्रेचुलेशंस टीम मकसूद 11 पहरू पहली टीम बनी है फाइनल में पहुंचने वाली। और विजुअल्स आप देख सकते हैं, नजार मुश्ताक काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिंदगी में इतने खुश कभी नहीं हुए हैं जितने आज वो खुश नजर आ रहे हैं। और फैंस तमाम खिलाड़ी अंदर आ गए, दानिश को हक किया, दानिश को मुबारकबाद पेश कर दी है। क्या बढ़िया रन चेज रहा, क्या चेज रहा है चेज मास्टर अमर, मैन ऑफ द मैच फॉर हिज ब्रिलियंट बॉलिंग। 3 विकेट 41 रन बैट से, लेकिन जो मैच विनिंग पारी खेली अनबीटन अब और ही बैट से दानिश के, जिन्होंने आखिरी बॉल पर जब 4 चाहिए थे चौका लगाकर सेमीफाइनल जितवाकर फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल की टिकट मिल गई है मकसूद 11 पारो की टीम को। इसी के साथ मुनी कांग्रेचुलेशंस अगेन। पहली टीम रमजान T20 कप में बनने वाली यहाँ पे वो है मकसूद 11 पहरू और प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब वो अब एजाज हासिल कर रहे हैं, अपने हाथों से दे रहे हैं नजार मुश्ताक और उनके साथी चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर मंजूर मलिक साहब। तो दानिश ने क्या बढ़िया खेला, दानिश ने जबरदस्त बैटिंग की आज इस सेमीफाइनल में और
रमज़ान T20 का पहलू एडिशन फर्स्ट के इस सेमीफाइनल का फैसला हो गया है। पहली टीम बन चुकी है फाइनल में पहुंचने वाली मकसूद 11 पहरू की टीम। मकसूद साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन ये जीत दिलवाई है इस टीम को आखिरी बॉल पर चौका लगाकर वहां दानिश ने, जिन्होंने जो नॉट आउट रहे और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर वो फतह दिलवाई है। तो मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टीम मकसूद 11 पहरू। एक विकेट से फतह मिली। तारिक अलवन गंगीपुरा को मैं हार्ड लक कहना चाहूँगा। तो यही थी सेमीफाइनल की कहानी। डगआउट में जा रहे हैं अब खिलाड़ी, खुश काफ़ी लग रहे हैं और दानिश को आप देख सकते हैं। दानिश के साथ अब मुबारकबाद उनके खिलाड़ी उनको पेश कर रहे हैं। नजार मुश्ताक, यू कैन सी मकसूद डार, शरीफुद्दीन, सब खुश लग रहे हैं वहाँ डगआउट में। और पहरू क्रिकेट ग्राउंड पर मकसूद 11 की टीम पहली टीम बनी है फाइनल में पहुंचने वाली। और अब देखते हैं कि क्या सेकंड सेमीफाइनल होगा। जिस हिसाब से मौसम है, ये मैनेजमेंट अब यहाँ से फैसला करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते आपके साथ ठीक 5 मिनट के बाद। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।